जैसे कि हम लोग कल 100 क्वेश्चनों के ऊपर अभी आगे बढ़ाते हैं, और अब जो राजस्थान के इतिहास में जो प्रमुख राजवंश हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो राठौड़ वंश का जो इतिहास है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और 101 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि मेवाड़ का जो राजघराना है उसका अंत्येष्टि स्थल कौन सा था। तो आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर। जो अंत्येष्टि स्थल था मेवाड़ राजघराने का वो था महासत्य। मेवाड़ के राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम महासत्य था। आगे और थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में कि राजस्थान के जो सर्वप्रमुख राजपूत राज्य थे उनकी स्थापना 566 ईस्वी में गुहिल द्वारा की गई थी। डेट भी पूछ लेता है। गुहिल द्वारा 566 ईस्वी में राजपूत राज्य की स्थापना की गई थी, और गुहिल ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। आपको पता होना चाहिए नागदा का। और मेवाड़ के जो राणा थे उनको हिंदुओं का सूरज कहा जाता था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला है बप्पा रावल ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी या लकुलिस का मंदिर निर्मित करवाया था। बप्पा रावल जो थे इन्होंने एकलिंग जी का मंदिर भी बनवाया था। कहाँ पर? कैलाशपुरी में। और ये जो एकलिंग जी है ये कुल देवता थे किनके? मेवाड़ के राजाओं के। ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। काफ़ी सही क्वेश्चन है, पूछा गया है राजस्थान सीईटी का जो भी एग्जाम हुआ था उसमें। अगला क्वेश्चन इस पे बात करते हैं कि मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो आपको पता ही है मारवाड़ के किस शासक ने। मारवाड़ में कौन थे? राव चंद्रसेन। और एक और शासक थे मेवाड़ में महाराणा प्रताप, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। काफ़ी लंबा संघर्ष किया था। आपको में कौन नहीं जानता, राजस्थान में बच्चा बच्चा जानता है। और महाराणा प्रताप के अग्रगामी कहा जाता है राव चंद्रसेन को, क्योंकि इन्होंने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। सॉल्यूशन देख लेते हैं। राव मालदेव मारवाड़ के शासक थे। इनकी मृत्यु के बाद चंद्रसेन 1562 में मारवाड़ के शासक बने थे। और जो अकबर थे उन्होंने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर अधिकार कर लिया था सेना भेजकर। और राव चंद्रसेन जो थे पहले राजपूत शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ये राजदरबार को छोड़ करके जंगलों में भटकते रहे और मुगलों पर धावा बोलते रहे। तो महाराणा प्रताप तो थे ही, लेकिन मेवाड़ के थे, और ये मारवाड़ जो है यहाँ से थे राव चंद्रसेन। तो ध्यान रखना है आपको। इनको महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। अगला है साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था। इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता ही होगा कि जो ये महाराणा जगत सिंह थे मेवाड़ के, इनके यहाँ पे साहिबदीन नामक चित्रकार थे। तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ के शासक जो थे महाराणा जगत सिंह, उनके यहाँ पे साहिबदीन जो थे ये इसको संरक्षण प्रदान किया गया था। और साहिबदीन ने देखो एक तो रागमाला, एक महाभारत, रामायण विषय वस्तु को अपने चित्रों में शामिल किया था। तो रागमाला, महाभारत और रामायण इसकी विषय वस्तु के चित्रों को शामिल किया था। तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था। 1818 कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था। तो आपको पता होगा 104। क्वेश्चन का आंसर बताइए। राजपूत राज्य से संधि करने वाला कौन था बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से चार्ल्स मैटकॉफ होने चाहिए। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसकी। राजस्थान की लगभग सभी रियासतों ने 1818 तक गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में अधीनस्थ गठबंधन की ब्रिटिश संधि कर ली। कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी चार्ल्स मैटकॉफ था। अलवर, भरतपुर एवं धौलपुर राज्यों ने लॉर्ड वेलेजली के कार्यों में कार्यकाल में सहायक संधि स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसमें दिक्कत होनी चाहिए। इजी क्वेश्चन था। चार्ल्स मैट को पता ही है आपको।
अलवर, भरतपुर एवं धौलपुर राज्यों ने लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में ही सहायक संधि कर ली थी। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग, अलवर, भरतपुर और धौलपुर वाला जो एरिया है, यहाँ पे लॉर्ड वेलेजली ने उसके समय पे सहायक संधि हो गई थी। अगला आता है कि निम्नलिखित में से किस किले को मयूर ध्वजगढ़, मयूर ध्वजगढ़ कौन से किले को कहा जाता है? ये आप सबको पता होगा, मेहरानगढ़ जो है जोधपुर में पड़ता है, यहाँ इसको कहा जाता है। और 1459 में इसको राव जोधा ने बनवाया था। अगला है अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? तो आप लोगों को पता होगा, अभी हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं कि जोधपुर पर आक्रमण किया था अकबर ने। जब राव चंद्रसेन वहाँ पर थे तो हुसैन कुली खां जो थे इनके नेतृत्व में किया था और जोधपुर पर कब्जा कर लिया था। तत्कालीन शासक जैसे पता है राव शासक चंद्रसेन थे, इन्होंने भाद्रजूण जा करके शरण ली। आगे है राव बीका। राव बीका ने आपको पता ही है बीकानेर की स्थापना की थी 1488 में। बीकानेर नगर राव बीका 1488, ध्यान रखने वाली बात है। इसकी स्थापना में नेहरा नामक जाट, ये नेहरा नामक जाट का ध्यान रखना आप, इन्होंने काफ़ी सहयोग किया था यहाँ पे। अगला है किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर, तो आपको पता ही है, इसका आंसर हो गया राव कल्याणमल। बीकानेर नरेश राव कल्याणमल ये 1970 में अपने बेटे राय सिंह और पृथ्वीराज, दो बेटे थे इनके, लेकिन ये वो चौहान वाला अलग है, ये अलग है, के साथ नागौर में अकबर के समक्ष उपस्थित हुए और उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। दो बेटे थे इनके, राय सिंह और पृथ्वीराज। एक पृथ्वीराज चौहान था, वो आपको पता ही, जिसने मोहम्मद गोरी से 1191 और 92 में तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध लड़ा था, वो अलग है। ये और जो कल्याणमल थे, इन्होंने 42 से 74 तक शासन किया था। 1542 आपको पता होगा, अकबर का जन्म भी 1542 में ही हुआ था और उस टाइम पे ये शासक बन गए थे। खानवा के युद्ध में राव कल्याणमल ने राणा सांगा की तरफ से युद्ध लड़ा था। अगला क्वेश्चन है बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच वाले शासक कौन थे? तो आपको पता ही है, पहली संधि हुई थी, राव कल्याणमल गए थे, तो यही है। 109 क्वेश्चन हो चुके हैं। 110 नंबर जो क्वेश्चन है उस पर बात कर लेते हैं। 110 नंबर जो है हमारा क्वेश्चन है कि बाबर के पुत्र कामरान, आपको पता ही है बाबर के 4 पुत्र थे, नाम पता है सबको, मैं बता देता हूं। कामरान हो गया, अस्करी हो गया, हिंदाल हो गया और हुमायूं जो थे ये सबसे बड़े थे ही। और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपको पता ही है, बीकानेर नरेश से जो युद्ध हुआ था बाबर का, उसका वर्णन हमें राव जेत शिरोछंद से मिलता है। और आपको कि ये किसकी रचना थी? तो बीठू सूजा ने ये लिखी थी। राव जेत शिरोछंद किसने लिखा था? बीठू सूजा, याद रखना, बीठू सूजा, बीठू सूजा। मुझे नहीं लगता इसमें दिक्कत होगी आपको, पढ़ लेते हैं एक्सप्लेन। रावजेत शिरोछंद थी, डिंगल में है, बीठू सूजा ने इसको लिखी है। और बीकानेर नरेश रावजेत सिंह ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान जो हुमायूं के भाई थे उनको पराजित किया। हुमायूं गलत लिखा हुआ है, हुमायूं है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? अभी हम बात कर चुके हैं, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। राय सिंह शासक कब बने थे बताइए, कब से कब तक किया था? हमें पता ही है 1574 में जो इनके पिताजी थे राव कल्याणमल, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो 1574 से लेकर के 1612 तक इन्होंने शासन किया था। ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। और भी इसके पता ही है इसके बारे में। तो इन्होंने महाराणा धीराज की उपाधि ली थी, जूनागढ़ किले का भी निर्माण करवाया था, राजपूताने का कर्ण कहा जाता है इनको। और किसने कहा था ये राजपूताने का कर्ण? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था, ध्यान रखना।
ये जो मुंशी देवी प्रसाद जी है, इन्होंने इनको राजपूताने का कर्ण कहा था। तो कर्ण किसको कहा था? कर्ण कहा था। इसको ध्यान रखना, इजी क्वेश्चन है वैसे तो। तत्पश्चात बादशाह अकबर ने राव राय सिंह को जोधपुर का, राव राय सिंह की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी, ये ध्यान रखना। जोधपुर का प्रशासक भी नियुक्त किया था इनको। अगला है, राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा? तो बता ही चुके हैं, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया? बताइए, अभी बता चुके हम, राय सिंह को करा था। जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनको मैं थोड़ा जल्दी करवाने की कोशिश करूंगा ताकि हमारा टाइम बचे। बुरहानपुर में किसकी मृत्यु हुई? राय सिंह की, बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद और नूरपुर की जागीर दी गई और राय की उपाधि भी दी गई? तो ये इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा, बताइए। वही है, राय सिंह है, उनको शमशाबाद और नूरपुर की जागीर दी गई थी और राय की उपाधि भी दी थी। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा अपना सी, बीकानेर के राय सिंह हो जाएगा। शमशाबाद और नूरपुर की जागीर इन्हें प्रदान की थी। अगला है, बीकानेर के इतिहास में कौन सी ख्याति अति लाभदायक है? तो बताइए, हमें पता ही है दयाल दासरी ख्यात, ये काफ़ी फेमस थी और इसके बारे में देख लेते हैं। ख्यात होता क्या है? राजस्थान के वे साहित्य है जिसमें राजा के दैनिक जीवन की घटनाओं का वर्णन होता है। तो समझ में आया ख्यात क्या होता है? जिसमें राजा के दैनिक जीवन की घटनाओं का वर्णन होता है। और ये दयाल दासरी ख्यात है, ये कवि दयाल व्यास ने लिखी थी और ये राव बीका से महाराज सरदार सिंह के समय तक का वर्णन करती है। राव बीका से लेकर के सरदार सिंह तक का वर्णन करती है। और जो सबसे पुरानी ख्यात है वो नैणसिरी ख्यात है। नैण सबसे पुरानी पूछा जाए, नैणसिरी ख्यात। और बाकी ख्यात पूछे क्या होता है, तो इसमें जो राजा के जीवन की दैनिक घटनाएं होती है उनके बारे में वर्णन होता है। और कवि दयाल दास जो थे वो राव बीका से लेकर के महाराज सरदार सिंह तक के इतिहास का वर्णन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में 118 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि बीकानेर शासक कर्ण सिंह किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो आप लोग बता सकते हैं इसको। इसका उत्तर हो जाएगा शाहजहां और औरंगजेब, दोनों के टाइम पर ये थे। लिखा हुआ है, इन्होंने साहित्य कल्पद्रुम, ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना कि साहित्य कल्पद्रुम किसने लिखी? तो कर्ण सिंह ने लिखी है। इनके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल, इनके दरबारी विद्वान थे गंगानंद मैथिल, इन्होंने काव्य डाकिनी लिखी है। तथा कर्ण भूषण 2 ग्रंथ लिखे थे, इन्होंने कर्ण महल का निर्माण करवाया। तो आपको ध्यान रखना है, गंगानंद मैथिल, गंगानंद मैथिल कहाँ थे? गंगानंद मैथिल, गंगानंद मैथिल किसके साथ थे? ये कर्ण सिंह के दरबार में थे। इन्होंने 2 बुक लिखी है, इन्होंने 2 बुक लिखी है, एक तो कर्ण भूषण लिखी है और दूसरी इन्होंने लिखी है काव्य डाकिनी। और साहित्य कल्पद्रुम किसने लिखी है? साहित्य कल्पद्रुम लिखी है हमारे कर्ण सिंह जी ने, बीकानेर के जो है। तो आपको ध्यान रखना है, ये अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, 119 नंबर क्वेश्चन कि बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? तो बताइए। माही मरातन से किया था, पता होना चाहिए आपको। ये पूछा गया है, 3 बार आ चुका है, ये लैब असिस्टेंट में पूछा गया है, कनिष्ठ सहायक में, वनपाल भर्ती में भी आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, महाराजा अनूप सिंह बीकानेर के राठौड़ शासक थे। 1669 में ये लोग बीकानेर के महाराजा बने। मुगल बादशाह औरंगजेब ने मराठों के दमन के लिए अनूप सिंह को भेजा था और इनकी वीरता से प्रभावित होकर के औरंगजेब ने इन्हें माही मरावत की उपाधि दी थी। इन्हें महाराजा की भी उपाधि मिली हुई थी। ठीक है, तो औरंगजेब ने अनूप सिंह को कौन सी उपाधि दी थी? माही मरावत की, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग बात करते हैं कि बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरावत, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि रिपीटेड है, आप समझ जाना, क्योंकि वहाँ पे मुझे लगता है उसको ज़्यादा टाइम देना ठीक नहीं रहेगा। अनूप सिंह हो जाएगा इसका भी। 120 हो चुका है। 121 पे हम लोग आते हैं। 121 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इतिहासकार GH ओझा के अनुसार मतिरेरी राड़,
मतिरेली राड़ नामक युद्ध है, ये काफ़ी फेमस है, कई बार पूछा है ये। हाल ही में एक एग्जाम हुई है ये कनिष्क अभियंता की, कनिष्ठ अभियंता जो है उसमें भी ये पूछा गया है। तो मतिरेली राड़ के बारे में आपको पता होगा, ये युद्ध जो है 1644 में लड़ा गया था। तो इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। मतीरे का मतलब होता है तरबूज और राड़ का मतलब होता है झगड़ा। राड़ कहते हैं ना, राड़ मत फैलाओ, तो वही है, झगड़ा होता है राड़ का मतलब, मतीरे का मतलब तरबूज। तो ये युद्ध आपको पता ही है, हम बता चुके हैं, 1644 में हुआ था। और यह कहानी बीकानेर रियासत के सिलवा गांव, कौन सा गांव था? सिलवा गांव। कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। और नागौर जो रियासत थी उसका जखनिया गांव, बीकानेर रियासत का तो हो गया सिलवा गांव और नागौर रियासत का हो गया जखनिया गांव, जो एक दूसरे के समानांतर स्थित थे। तरबूज की फसल बीकानेर रियासत में उगी और फल नागौर रियासत में लगा। इस पर किसका अधिकार है? इसको लेकर के दोनों रियासतों के बीच में युद्ध हो गया, जिसमें हजारों सैनिक मारे गए और इस युद्ध में नागौर की हार हुई। थोड़ा हास्यास्पद लगता है। देखो, छोटी सी बात थी तरबूजे की बात को लेकर के, लेकिन बात जब स्वाभिमान की आ जाती है तो एक तरबूजा कितना बड़ा राड़ पैदा कर सकता है, आप समझ सकते हैं इस युद्ध से कि दो रियासतों के बीच में झगड़ा हो गया और इसमें हजारों की संख्या में सैनिक मारे गए थे। तो काफ़ी फेमस लड़ाई है ये 1644 में, आपको पता है। मतलब तरबूजे की खेती को लेकर। तो बीकानेर का कौन सा गांव था? सिलवा गांव। और नागौर रियासत का कौन सा गांव था? जाखड़िया गांव। तो इसमें क्या हुआ कि तरबूजे की जो फसल उगी वो तो उगी बीकानेर में और फल लगा नागौर में, और इसी बात को लेकर के कि फल पे किसका अधिकार होगा, झगड़ा हो गया और नागौर इसमें हार गया था, बीकानेर जीत गया था। बीकानेर काफ़ी शक्तिशाली रियासत थी। आगे आते हैं, मारवाड़ के जो राठौड़ वंश के संस्थापक थे वो कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दोगे तो इजी क्वेश्चन है। राव सिहा जो थे उन्होंने मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना की थी और लगभग 13वीं सदी में थी ये। जयचंद भी इसी में हुए थे। आगे देखते हैं, मतलब जयचंद को इसी का माना जाता है, इसी वंशज, मतलब जयचंद जो थे उनके ही वंशज इनको माने जाते हैं। पढ़ते आगे। राव सिहा हो गया, 13वीं सदी हो गया, जयचंद के वंशज माने जाते हैं। और अगला हो गया कि राठौड़ राजवंश का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो राव चूड़ा को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक पूछे अगर तो राव चूड़ा करना है, राठौड़ वंश के वास्तविक संस्थापक चूड़ा। और वैसे पूछा जाए डायरेक्ट कि संस्थापक कौन है तो राव सिहा हो जाएंगे। इनका शासनकाल 94 से 23 तक था, 1394 से लेकर के 1423 तक। और मारवाड़ राठौड़ रियासत जो है स्वतंत्रता तक बनी रही। ध्यान रखना, स्वतंत्रता के समय भी 1947 ईस्वी तक बनी रही थी। और यहाँ के जो अंतिम राजा थे वो उम्मेद सिंह थे। अगला आता है राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? तो इजी हो जाएगा, आप कर देंगे इसको आराम से, क्योंकि राव चूड़ा हम बता चुके हैं, वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना जाता है बीकानेर रियासत का। इसमें मारवाड़ के राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को कालक्रम के अनुसार आपको बताना है। तो आप लोग बता सकते हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन में आपको बता देता हूँ इसके ऑप्शन क्या होंगे। ऑप्शन ये है, तो आप लगाइए कालक्रम के अनुसार। तो बताया हमने, जैसे कि सबसे पहले तो राव सिया हो गए, संस्थापक थे। और उसके बाद में जब राव सिया की मृत्यु हो गई, राव सिया जी की मृत्यु हुई थी 1273 ईस्वी में। उनके बाद उनके पुत्र थे आस्तान, ये शासक बने थे। और आस्तान के जो उत्तराधिकारी थे उनमें राव दुहड़, राव रायपाल, इनके बाद में कर्णपाल, और उसके बाद में थे भीम। मुझे लगता नहीं है कि इतना क्रम पूछा जाएगा, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि मारवाड़ में जो राठौड़ वंश थे उसके संस्थापक थे राव सिहा। अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो आपको चूड़ा करना है। राव सिहा के बाद में कौन थे? राव अस्ताना, फिर राव दुहड़, फिर राव रायपाल, फिर कर्णपाल, फिर भीम। तो ध्यान रखना है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? 1 2 3 4
डी ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तर, क्रम से ही दे रखे हैं इन लोगों ने। राव जोधा जो है किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना कब हुई थी? मुझे लगता है आप सबको आता होगा, 59 में हुई थी, 1459 में हुई थी। किसने की थी? एक बार एक्सप्लेनेशन देख लो। चिड़ियट्टुंग की पहाड़ी पर है ये, और मेहरानगढ़ का दुर्ग भी है यहाँ पे। 1459 में हुई थी, तो हो जाएगा। अगला है मेड़तिया शाखा जो थी राठौड़ों में, उसके संस्थापक कौन थे? तो पता ही है आपको, राव दूधा थे। मेड़तिया शाखा के संस्थापक राव दूधा थे, और दूधा जो थे जोधपुर के शासक राव जोधा के पुत्र थे। दूधा कौन थे? राव जोधा के पुत्र थे। इन्होंने मेड़ता नगर में अपनी शासन सत्ता स्थापित की, इसलिए इनके वंशज मेड़तिया के राठौड़ कहलाए। तो यहां से अगर कुछ पूछेगा तो पूछेगा कि दूधा के पिता का क्या नाम था, तो दूधा जो है जोधपुर के शासक राव जोधा के पुत्र थे, और इन्होंने मेड़तिया शाखा की स्थापना की। आपको बस ये ध्यान रखना है कि राव जोधा के पुत्र थे और मेड़तिया शाखा की स्थापना की थी, बस इतना बहुत है। राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना? कौन बना था? राव गंगा किनके पिता थे, पता है आपको? ये मालदेव के थे। मालदेव को पितृहंता भी कहते हैं। बताते हैं इन्होंने इनको, मतलब कि जो छत होती है वहां से धक्का मार के गिरा दिया था, तो पितृहंता भी कहा जाता है मालदेव को। राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 1531 में पुत्र मालदेव बने। कब बने थे मालदेव? 1531 ईस्वी में मारवाड़ के जो ये थे मालदेव शासक बने। मालदेव ने 1542 में बीकानेर नरेश राव जेतसी को हराकर बीकानेर पर अधिकार कर लिया था 1542 में, और 62 तक इन्होंने शासन किया था। अच्छा क्वेश्चन था, राव मालदेव के बारे में जानना जरूरी है। 5 जून 1531 में बन गए थे। अगला बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके सामने। मालदेव कहाँ का शासक था, पता ही है आपको? शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? मालदेव थे। इसने इसी युद्ध में तो कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर अनाज के लिए अपनी बादशाहत खो देता, क्योंकि ये बहुत ही घमासान युद्ध हुआ था। आ गया, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी थी। और ये कब हुआ था? 1543-44 के आसपास। अगला राजस्थान में साहेबा का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया था वह है 41-42 में लड़ा गया था। कौन सा था? सीमा विवाद के बहाने हुआ था ये। और राव जेतसी अभी हम बात कर चुके हैं। कहाँ के शासक थे राव जेतसी? बीकानेर के, और इसी समय पे बीकानेर पर अधिकार कर लिया था मालदेव ने। कब हुआ था? 1541-42 में। किसने हराया था? मालदेव ने। किसे हराया था? राव जेतसी को। कौन सा युद्ध था? पाहेबा साहेबा का। कब लड़ा गया था? 41-42 में, 1541-42 में। किस शासक को हसमत वाला राजा कहा गया है? पता ही है आपको, इजी क्वेश्चन है, सबको पता है, मालदेव को कहते हैं। किसने कहा है? अबुल फजल और निजामुद्दीन ने। ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है। सुमेल का युद्ध, सुमेल का युद्ध का बताइए कौन सा था? जिस युद्ध की हम बात कर रहे थे अभी, सुमेल का युद्ध शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में हुआ था। और इसमें जो 2 सेना नायक थे, क्या नाम था? जेता व कूपा नामक 2 सेना नायकों ने ये युद्ध लड़ा था। और इस युद्ध में ये जो युद्ध था 1544 ईस्वी में राजस्थान के पाली जिले में गिरी और सुमेल में लड़ा गया था, इसलिए इसको गिरी सुमेल का युद्ध भी कहा जाता है। कब लड़ा गया था? 1544 में। तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होना। 2 युद्ध लड़े गए, एक तो पाहेबा साहेबा का, वो किसके साथ में लड़ा गया था? राव जेतसी के साथ में। राव जेतसी कहाँ के शासक थे? बीकानेर के शासक थे। और जो बीकानेर है उस पर
अधिकार कर लिया था मालदेव ने उस टाइम पे। एक और युद्ध उन्होंने फिर से लड़ा था। ये कब लड़ा था? ये 1544 में लड़ा था। वो कब लड़ा था? वो 41-42 में लड़ा था। तो 1544 में ये लड़ाई लड़ी गई थी। और इस लड़ाई में क्या हुआ था, जो राव मालदेव थे उन्होंने, राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में ये जो लड़ाई हुई थी, इसमें एक षड्यंत्र रचा था जिसमें राव मालदेव इस युद्ध में पराजित हुए थे और पाली के गिरी सुमेल में ये लड़ा गया है। ठीक है, सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? 44 में। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। मालदेव कहाँ का मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था? तो मालदेव के बाद में शासक कौन बने थे? चंद्रसेन बने थे। बात कर चुके हैं हम लोग। और चंद्रसेन के बारे में हम ये भी बात कर चुके हैं कि हुसैन कुली खां को जोधपुर भेजा था अकबर ने, जिसने जोधपुर पे अधिकार कर लिया था। राव चंद्रसेन थे, यहाँ से भाग करके भाद्राजून के किले में शरण ली थी। और महाराणा प्रताप का अग्रगामी ने कहा जाता है। और कब बने थे शासक राव चंद्रसेन? 1562 में, क्योंकि 1562 में जो है ये मालदेव थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। मालदेव कब बने थे शासक? 1531 में बने थे, आपको पता होना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस राठौर शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो किसने नहीं की थी बताइए, बताइए आपको। राव चंद्रसेन। इजी क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। मारवाड़ का महाराणा प्रताप कौन था? मारवाड़ के महाराणा प्रताप। हो गया उत्तर? हो गया उत्तर? मुझे नहीं लगता इनकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। चंद्रसेन ने किस स्थान पर सेना को इकट्ठा किया? भाद्राजून में। जोधपुर पे जब अधिकार कर लिया था मालदेव ने, सॉरी, जब अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना लिया था, तो जो राव चंद्रसेन थे ये भाग करके भाद्राजून चले गए थे। फिर है, मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया? तो बताइए आप लोग, बता सकते हैं? तो मोटा राजा उदय सिंह जो थे, इनको किसने बैठाया था गद्दी पे? अकबर ने। और इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था मानबाई। फिर मानबाई जो थी, उन्हीं का नाम जगत गोसाई था। और उनका विवाह सलीम से कर दिया था आई थिंक। और इस मानबाई को ही जोधाबाई कहते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा उत्तर आंसर। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की? बताइए, आंसर आपके सामने है। सूर सिंह। सवाई राजा सूर सिंह। मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात मुगल सम्राट अकबर ने सूर सिंह को उत्तराधिकारी चुना और 1604 ईस्वी में अकबर ने इन्हें सवाई राजा की उपाधि दी। ध्यान रखना, सूर सिंह। कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया ये। अगला है, जहांगीर ने दल खम्मन या सेना के नियंत्रण की उपाधि दी। दल खम्मन की उपाधि किसको दी थी? आप लोग बता सकते हैं वैसे। गज सिंह जो थे, इनको दी गई थी। और कब दी थी आप बताओगे? क्योंकि जब बीजापुर और कंधार का अभियान किया था जहांगीर ने, तो वहां पे जो गज सिंह थे उन्होंने अभूतपूर्व वीरता का योगदान दिया था। तो उससे प्रभावित होकर के जहांगीर ने उन्हें गज सिंह की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, गज सिंह जो थे उनको दल खम्मन या सेना के नियंत्रक भी कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर कहाँ पे है? इधर होगा, हम देखते हैं। जो 41 है उसका आंसर है, बीजापुर और कंधार के अभियानों में महाराजा गज सिंह राठौड़ ने अपनी वीरता का परिचय दिया था और इनसे प्रभावित होकर इन्हें दल खम्मन की उपाधि दी गई थी। दल खम्मन का अर्थ होता है समूह को रोककर रखने वाला। ठीक है, अगला आता है हम लोग खानवा का युद्ध, वो सॉरी खजवा का युद्ध। खानवा का युद्ध तो बाबर और हुमायूं के बीच में हुआ था। सॉरी, बाबर और हुमायूं, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था 17 मार्च 1526 को, सबको पता है वो तो। लेकिन अब बात आती है खजवा का युद्ध। खजवा के युद्ध में औरंगजेब का साथ किसने दिया था? तो आपको पता ही है, जसवंत सिंह ने दिया था। इलाहाबाद के निकट खजवा एक जगह है, वहाँ पे औरंगजेब और उसके भाई जो थे शाह शुजा, उनके बीच में हुआ था। औरंगजेब की विजय हुई थी। इस युद्ध में मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया था। जसवंत सिंह के बारे में एक बात और मुझे थोड़ा याद आ रही है कि जब धर्मत का युद्ध हुआ था तो जसवंत सिंह शायद पराजित हो गए थे उसमें, और जब वापस गए थे तो ये जब अपने
दरबार में जा रहे थे तो रानी ने महल के दरवाजे बंद कर दिए थे, ऐसा इन्हीं के बारे में कहा गया है। आप एक बार चेक कर लेना, स्टोरी जुड़ी हुई है इनके साथ, याद आ गई तो बता दिया। अगला है, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली? तो कौन था? तो जैसे जसवंत सिंह दारा की साइड से लड़ा था पहले, और दारा को जब औरंगजेब ने पराजित कर दिया था धर्मत के युद्ध में, तब जसवंत सिंह जी गए थे अपने राज दरबार में गए, तो रानी ने महल के दरवाजे बंद कर दिए थे, इन्हें अंदर नहीं आने दिया था। तो सामूगढ़ के युद्ध में जब दारा की पराजय हो गई तो जसवंत सिंह जी थे जिन्होंने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली। एक बार सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। औरंगजेब और दारा सिखवाओं के मध्य आगरा के निकट सामूगढ़ के पास 30 मई 1658 को युद्ध हुआ। औरंगजेब विजयी हुआ। इस युद्ध के पश्चात जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह, इन्होंने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की, और शाहजहां ने इसको 1656 में महाराजा की उपाधि दी थी। किनको? जसवंत सिंह जी को। ठीक है, हो जाएगा। तो सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 30 मई 1658, ध्यान रखना, 30 मई 1658 सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, 30 मई 1658। डेट याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन याद करनी पड़ेगी, एक दो बार देखोगे तो याद हो जाएगी। खजुआ का युद्ध है, ये पूछेगा तो खजुआ में भी आपको पता रहेगा, 1659 में। अगला, महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? बताइए, 144 का उत्तर क्या होगा? बताइए आपको। अजीत सिंह, क्योंकि इस युद्ध में क्या किया था, जो महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? अजीत सिंह को। अजीत सिंह का संरक्षक कौन था आपको पता होगा, दुर्गादास राठौड़ थे, वो लेके घूम रहे थे अजीत सिंह को, और औरंगजेब पे इन्होंने डट के मुकाबला किया था। बाकी देखते हैं सॉल्यूशन में। मेवाड़ के शासक राज सिंह ने मारवाड़ के वंशज अजीत सिंह को मुगलों के विरुद्ध आश्रय प्रदान किया था। और जसवंत सिंह की जब मृत्यु हो गई थी, जसवंत सिंह जैसा कि हम बता चुके हैं कि बाद में औरंगजेब की, सामूगढ़ के युद्ध के बाद इन्होंने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके अल्पवयस्क पुत्र थे एक अजीत सिंह, उनको शासक बनाया था जसवंत सिंह ने। लेकिन ये जो फैसला था वो औरंगजेब नहीं चाहता था, और औरंगजेब ने अजीत सिंह को शासक मानने से इनकार कर दिया। और जो जसवंत सिंह के भाई थे, उनके पुत्र थे एक, आई थिंक इंद्र सिंह नाम था उनका, एक बार आप लोग चेक कर लेना इसको थोड़ा सा, कि इनके जो पुत्र थे इंद्र सिंह, उनको शासक बना दिया था, और वहीं से गृहयुद्ध चालू हो गया था। और अजीत सिंह ने काफ़ी लंबा संघर्ष किया है वापस गद्दी प्राप्त करने के लिए, और दुर्गादास राठौड़ ने उनका सहयोग भी किया है। और इसी समय एक शासक थे मेवाड़ के, राज सिंह, इन्होंने मुगलों के विरुद्ध अजीत सिंह को आश्रय प्रदान किया था। राज सिंह का भी हम बता देते हैं कि जो औरंगजेब से काफ़ी विवाद रहा था। जैसे एक तो जजिया कर जब औरंगजेब ने लागू किया था, जजिया कर, तो उसको लेकर के राज सिंह नाराज थे औरंगजेब से। एक चारुमती के विवाह को लेकर के भी दोनों में काफ़ी झगड़े की स्थिति पैदा हो गई थी। अगला आता है, मारवाड़ के अजीत सिंह महाराजा के पुत्र कौन से महाराजा के थे? पता ही है, रिपीटेड है, ज़्यादा नहीं सोचना, जसवंत सिंह के थे। मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोरा धाय ने किया, जिसे मारवाड़ की पन्ना धाय भी कहा जाता है? बताइए। मारवाड़ में किस शासक का पालन पोषण गोरा धाय, जिसे मारवाड़ की पन्ना भी कहा जाता है? अजीत सिंह हो जाएगा उत्तर। देखिए, मारवाड़ से अजीत सिंह जो थे, औरंगजेब से बचने हेतु बघेली रानी, एक थी बघेली रानी, बघेली रानी ने अपने बच्चों के स्थान पर अजीत सिंह का पालन पोषण किया, जिसके कारण उन्हें मारवाड़ की पन्ना धाय कहते हैं। ठीक है, गोरा धाय रिपीटेड है, अजीत सिंह से लिंक करना आप सीधे इसको, गोरा धाय का जब भी नाम आए। पन्ना धाय एवं दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वो क्या है? तो
देख लीजिए, देश के लिए बलिदान की। दोनों ने अपनी स्वामी भक्ति का जो परिचय दिया वो काबिले तारीफ है। राजस्थान में ही नहीं अपितु भारतीय संस्कृति में पन्ना धाय का नाम मातृत्व, बलिदान, साहस, वात्सल्य का प्रतीक बन गया। समर्पण तथा त्याग की प्रतिमूर्ति मानते हैं इनको। और जो वीर दुर्गादास राठौड़ थे वो देशभक्ति एवं स्वामी भक्ति के कारण प्रसिद्ध थे। और 1638 ईस्वी